दोस्तों, अगर आप भी एशिया कप 2025 में पाकिस्तान टीम और बांग्लादेश के बीच खेले गए 17वें एवं सुपर 4 के 5वें सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में T20 क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे के आमने सामने थी, जहां आज सलमान आगा की पाकिस्तान टीम और जाकिर अली की बांग्लादेश की टीम ने आपस में टकराई। जहां पर आज इस महामुकाबले में दोनों टीमों के लिए यह मैच करो या मरो वाला था। जहां बांग्लादेश को इससे पहले भारत ने हराया था, तो पाकिस्तान को भी भारत ने चकनाचूर किया था। यानी जो आज हारेगा वह एशिया कप से बाहर होने वाला था, जो जीतेगा वह फाइनल जाएगा। तो कांटे की टक्कर का आज मैच देखा जाने वाला तय था। ऐसे में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से दो बड़े बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर आज साहिबजादा फरहान और फख्र जमान के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और पारी का पहले ओवर की जिम्मेदारी तस्कीन अहमद को दी गई। जहां पहले ओवर की तीसरी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने बेहतरीन ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई तेज गेंद की तेज गति की गेंद को बैकफुट से पंच किया और इस प्रकार कवर और मिडफील्डर के बीच से चौके के लिए गेंद चली गई और बेहतरीन आज शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। मगर अगली ही गेंद पर तस्कीन अहमद ने साहिबजादा फरहान को रिसाद हुसैन के हाथों कैच आउट करा दिया और इस प्रकार 4 रन बनाकर साहिबजादा फरहान पवेलियन चले गए और तस्कीन अहमद ने अपना T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100वां विकेट पूरा किया। पहला विकेट जल्दी जाने के बाद अब सैम अय्यूब मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। मगर दोस्तों, आज दूसरा ओवर लेकर जब मेहंदी हसन आए, तो उन्होंने पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका दिया और जहां उन्होंने चौथी गेंद पर सैम अय्यूब को भी रिशाद हुसैन के हाथों कैच आउट करा दिया और इस प्रकार बिना कोई खाता खोले आज फिर से सैम अय्यूब पवेलियन चले गए और देखते ही देखते 5 रन पर 2 बड़े झटके पाकिस्तान को लग चुके थे। अब ऐसे में कप्तान सलमान अली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। आज बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा बांग्लादेश टीम ने पेश किया था। तीसरा ओवर लेकर जब तस्कीन अहमद आए, तो फख्र जमान ने यहां से बल्ला खोलना शुरू किया। 5वीं गेंद गुड लेंथ की गेंद को उन्होंने आगे आकर लेग साइड की ओर जोर से शॉट खेलना चाहा। गेंद इन स्विंग हुई और अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर के बाएं से चौके के लिए चली गई। 3 ओवर में आज पाकिस्तान ने जैसे तैसे 9 रन पूरे किए, तो चौथे ओवर में मेहंदी हसन आए और यहां से सलमान अली आगा अपना बल्ला खोलते हैं। अंतिम गेंद पर उन्होंने आगे पटकी हुई गेंद को मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शॉट खेला और गेंद टप्पा खाकर सीधी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए चली गई। दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान की टीम ने 2 बड़े विकेट खो दिए थे, मगर उनके बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने लगे थे और 5वां ओवर लेकर जब तंजीन हसन साकिब आते हैं, तो फख्र जमान उनको दूसरी गेंद पर बेहतरीन लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को फाइन लेग की ओर पुल लगाकर एक बेहतरीन चौके के लिए भेज देते हैं और देखते ही देखते 5 ओवर में 21 रन अब टीम बना लेती है। 6वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान को गेंदबाज थमाई जाती है, तो इस ओवर की 5वीं गेंद पर सलमान अली आगा बल्ला खोलते हैं और बेहतरीन छोटी डाली गई गेंद को लॉफ्ट करते हुए बेहतरीन चौके के लिए भेज देते हैं और पावर प्ले में आज पाकिस्तान ने सिर्फ 27 रन 2 विकेट खोकर बनाए थे। ऐसे में अब पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था और बांग्लादेश की कसी हुई गेंदबाजी ने बेहतरीन गेंदबाजी जारी रखी। 7वां ओवर लेकर जा आए रिशाद हुसैन, तो तीसरी गेंद पर फख्र जमान ने एक शॉट लगाया। तंजीम हसन साकिब ने बेहतरीन कैच कर लिया और इस प्रकार महज 13 रन बनाकर अब फख्र जमान भी पवेलियन चले गए और 29 रन पर 3 बड़े विकेट अब पाकिस्तान के जा चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हुसैन तलत मैदान पर आते हैं। दोस्तों,
आज बांग्लादेश की खतरनाक गेंदबाजी ने पाकिस्तान को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया था। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश ने पाकिस्तान को चकनाचूर करके रख दिया था और इसी प्रेशर में फिर 9वें ओवर में रिशाद हुसैन आकर एक और बड़ा झटका पाकिस्तान को देते हैं और पहली गेंद पर वह हुसैन तलत को भी सैफ हसन के हाथों कैच आउट करा देते हैं। तलत सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन चले गए। 33 रन पर देखते ही देखते 4 बड़े विकेट आज पाकिस्तान के चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद हैरिस को मैदान पर आना पड़ता है। अब मोहम्मद हैरिस और कप्तान सलमान अली आगा के कंधों पर अपनी टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि शुरुआती विकेट जा चुके थे और पूरी तरीके से पाकिस्तान टीम बैकफुट पर आ चुकी थी। तो पारी का 10वां ओवर लेकर जब मेहंदी हसन आए तो मोहम्मद हैरिस ने तीसरी गेंद पर बल्ला खोला। पैड लाइन पर डाली गई गेंद को बैकफुट से फाइन लेग की ओर ग्लांस करके एक चौका लगा दिया और 10 ओवर में आज पाकिस्तान ने बेहद ही खराब शुरुआत के साथ 4 विकेट खोकर 46 रन बना लिए थे। और आज बांग्लादेश की गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान पूरी तरीके से फेल नजर आई थी और फिर 11वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान आकर पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका देते हैं और 5वीं गेंद पर वह सलमान अली आगा को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और ऐसे में 49 रन पर आधी पाकिस्तान टीम पवेलियन चली गई थी। देखते ही देखते पाकिस्तान पूरी धाराशाही होते हुए नजर आई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शाहीन अफरीदी को मैदान पर भेजा जाता है। बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली अपने टीम के गेंदबाजों के प्रदर्शन से बेहद ज्यादा खुश थे और 11 ओवर समाप्त होने तक पाकिस्तान टीम ने अपने 50 रन पूरे करके 51 रन बनाए थे। दोस्तों, ऐसे में बांग्लादेश की आज गेंदबाजी ने जो कमाल किया था, ऐसी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शायद पिच भी सपोर्ट कर रही थी, यह भी एक कारण था। मगर शाहीन अफरीदी यहां से अपना बल्ला खोलते हैं और 13वें ओवर में तंजीम हसन साकिब जब गेंदबाजी करने आए तो तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की ओर एक लंबा शॉट लगाया और गेंद सीधी 6 रनों के लिए चली गई। आज के दिन का यह पहला 6 होता है। दोस्तों, 14वें ओवर में शाहीन अफरीदी का बल्ला और खुलता है और वह तस्कीन अहमद को पहली गेंद पर पुल शॉट लगाते हैं। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। बेहद लंबा 6 उनके हाथ से देखने को मिला था। ऐसे में अब बेहतरीन साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में पर पनपने लगी थी। मगर आज शाहीन अफरीदी इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक शॉट लगाने जाते हैं और शॉट स्क्वायर लेग की तरफ जाकर जाकिर अली ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया और 19 रन बनाकर शाहीन अफरीदी का विकेट भी चला गया और 71 रन पर 6 बड़े विकेट पाकिस्तान के खो चुके थे। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद नवाज को मैदान पर 14वें ओवर में टीम ने आज 75 रन 6 विकेट खोकर बनाए थे। दोस्तों, इसके बाद 15वां ओवर लेकर रिशाद हुसैन आए तो मोहम्मद हैरिस ने पहली गेंद पर एक बल्ले को घुमाया और पुल शॉट के माध्यम से एक टप्पा खाकर गेंद सीधी चौके के लिए चली गई और 15 ओवर में 6 विकेट खोकर बेहद ही खराब शुरुआत के साथ पाकिस्तान ने 83 रन बनाए थे। पाकिस्तान की टीम इतनी खराब बल्लेबाजी करेगी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बांग्लादेश की शानदार गेंदबाजी का नजारा देखकर आज पूरी दुनिया हैरान थी और बांग्लादेश ने आज पाकिस्तान जैसी टीम को आज पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया था। तो 16वां ओवर लेकर फिर मुस्तफिजुर रहमान आए तो मोहम्मद हैरिस यहां से बल्ला खोलते हैं और अंतिम गेंद पर स्कूप करते हुए बाउंड्री लाइन से बाहर मैक्सिमम 6 के लिए भेज देते हैं और इस प्रकार 17वें ओवर समाप्त होते तक अब पाकिस्तान टीम 6 विकेट खोकर जैसे तैसे 100 रन पूरे कर पाती है। 18वें ओवर में मेहंदी हसन आए तो मोहम्मद नवाज ने पहली गेंद पर एक कड़क शॉट लगाया और संपर्क इतना शानदार था कि गेंद सीधी गगनचुंबी 6 के लिए चली गई। तो अब इन दोनों के बीच में 38 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। टीम 109 रन पर पहुंच गई थी। मगर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मेहंदी हसन मोहम्मद हैरिस को मेहंदी हसन खुद ही कैच करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं और 31 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर मोहम्मद हैरिस का भी विकेट चला गया था।
पाकिस्तान के सबसे अहम बल्लेबाज अब लौट चुके थे। अब अंतिम क्षणों में फहीम अशरफ मैदान पर आए थे। यहां से मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ मिलकर अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी थी। मगर 19वें ओवर में जब तस्कीन अहमद आए तो मोहम्मद नवाज यहां से बल्ला खोलते हैं और पहली गेंद पर पूरी ताकत से पुल शॉट लगाकर गेंद को सीधी 6 के लिए भेज देते हैं और इस प्रकार टीम अब 120 रन पर पहुंच गई थी। मगर अगली ही गेंद पर तस्कीन अहमद वापसी करते हैं और मोहम्मद नवाज एक बड़ा शॉट खेलने गए और परवेज हुसैन अहमद ने उनको कैच कर लिया। 25 रन की एक शानदार पारी खेलकर आज मोहम्मद नवाज पवेलियन चलते बने। आज 8 बड़े झटके पाकिस्तान के जा चुके थे। अब अंतिम क्षणों में हरीश रऊफ बल्लेबाजी करने के लिए आए तो फिर पारी के अंतिम ओवर लेकर मुस्तफिजुर रहमान आए तो फहीम अशरफ ने उनको दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को जोर से बल्ला घुमाया और बल्ले का किनारा लेकर सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। इस प्रकार निर्धारित 20 ओवर में टीम ने 8 विकेट खोकर 135 रन बनाए थे और 136 रन का स्कोर हासिल करने के लिए आज बांग्लादेश टीम के सामने रखा था। इतना छोटा लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता था। तो ऐसे में अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर आए। जहां बांग्लादेश की तरफ से आज सैफ हसन और परवेज हुसैन अहमद के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। मगर ऐसे में पारी का पहला ओवर लेकर शाहीन अफरीदी आए और पहले ही ओवर में तगड़ा झटका आज बांग्लादेश को दे दिया और 5वीं गेंद पर उन्होंने परवेज हुसैन अहमद को मोहम्मद नवाज के हाथों कैच आउट करा दिया और आज बिना खाता खोले परवेज हुसैन अहमद पवेलियन चले गए और 1 रन पर 1 विकेट होता है और 1 ओवर समाप्त होता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तौहीद हृदय मैदान पर आए तो फहीम अशरफ ने दूसरा ओवर संभाला तो सैफ हसन ने यहां से बल्ला खोला और 5वीं गेंद पर बेहतरीन खड़े खड़ी लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया। तो फिर दोस्तों इसके बाद पारी का चौथा ओवर लेकर जब हारिस रऊफ आए तो सैफ हसन ने यहां से एक और बल्ला घुमाया और दूसरी गेंद को शानदार पिकअप शॉट स्क्वायर लेग की तरफ भेजकर को गनचुभी 6 लगा दिया। दोस्तों यही नहीं, 5वीं गेंद पर सैफ हसन ने एक और रूम ढूंढा और लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को पॉइंट की ओर कट करके बाउंड्री हासिल करके चौका लगा लिया। देखते ही देखते 4 ओवर में टीम ने 1 विकेट खोकर 23 रन बना लिए थे। अब इन दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी। मगर पारी का 5वां ओवर लेकर जब शाहीन अफरीदी आए तो उन्होंने बल्लेबाजी करने आए तौहीद को दूसरी गेंद पर सैम अयूब के हाथों कैच आउट करा दिया। तौहीद हरदोए आज सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। 23 रन पर 2 बड़े झटके बांग्लादेश को भी लग गए थे। इस पिच पर आज गेंदबाजों का बोलबाला था और बांग्लादेश टीम भी बैकफुट पर चली गई थी। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए अब मेहंदी हसन को मैदान पर भेजा गया था और चौथी गेंद पर फिर शाहीन अफरीदी के सामने मेहंदी हसन फाइन लेग की ओर पुल शॉट लगाकर शानदार गेंद को 6 के लिए भेज देते हैं और 5 ओवर में टीम ने 2 विकेट खोकर 29 रन बनाए थे। ऐसे में 6वां ओवर लेकर जब हरीश रऊफ आए तो आज बांग्लादेश को एक और तगड़ा झटका दिया और उन्होंने सैफ हसन को सैम अयूब के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी और आज 18 रन बनाकर सैफ हसन भी पवेलियन चले गए थे। 29 रन पर 3 बड़े विकेट बांग्लादेश के जा चुके थे। अब पाकिस्तान की कसी हुई गेंदबाजी ने पकड़ बना ली थी। तो इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए न्यूरल हुसैन आते हैं और लगता है जैसे कि वह ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हों, क्योंकि आते ही वह अगली गेंद पर हरीश रऊफ को एक बेहतरीन बल्ला घुमाते हैं। लीडिंग एज लेकर गेंद थर्ड मैन की तरफ गगनचुंबी 6 के लिए चली गई थी। पावर प्ले समाप्त हुआ। 6 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट खोकर बांग्लादेश ने 36 रन बनाए थे और आज जहां कसी हुई गेंदबाजी ने को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। लगातार बढ़ते हुए प्रेशर का फायदा फिर 8वें ओवर में मोहम्मद नवाज उठाते हैं और वह अंतिम गेंद पर मेहंदी हसन को भी हुसैन तलत के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज सिर्फ मेहंदी हसन 11 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे।
44 रन पहुंचते पहुंचते चारों बड़े विकेट बांग्लादेश के जा चुके थे। अब इतने छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की भी हालत खराब हो गई थी। बल्लेबाजी करने के लिए अब शमीम हुसैन मैदान पर आते हैं। यहां से पारी का जब 10वां ओवर लेकर अबरार अहमद आए तो शमीम हुसैन अपना हाथ खोलते हैं और चौथी गेंद को बेहतरीन स्लॉक स्वीप लगाकर दर्शकों के बीच 6 रन के लिए भेज देते हैं और 10 ओवर में टीम 4 विकेट खोकर 58 रन बना चुकी थी। यानी कि अभी भी जीत बेहद ज्यादा दूर थी और 10 ओवर में 78 रन चाहिए थे और 6 विकेट हाथ में थे। ऐसे में अब पाकिस्तान को कसी हुई गेंदबाजी करके रोकना था और यह करके दिखाया। 12वें ओवर में सैम अयूब आकर नूरुल हुसैन को भी मोहम्मद नवाज के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 16 रन बनाकर नूरुल हुसैन भी पवेलियन चले गए और 5 बड़े झटके 63 रन तक बांग्लादेश ने खो दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जाकिर अली मैदान पर आते हैं, मगर आज पाकिस्तान ने भी बाद में बेहतरीन गेंदबाजी करके बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी और आधी टीम को पवेलियन देखते ही देखते वापस भेज दिया। बल्लेबाजी करने आए जाकिर अली अब यहां से अपनी टीम का सहयोग कर ही पाते तो 14वें ओवर में सैम अयूब उनको भी मोहम्मद नवाज के हाथों कैच आउट करा देते हैं और जाकिर अली आज इस महामुकाबले में 5 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और ऐसे में 6 बड़े विकेट बांग्लादेश के जा चुके थे। अब यहां से बांग्लादेश इस छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भी हारती हुई दिखाई देने लगी थी। बल्लेबाजी करने के लिए तंजीम हसन साकिब को भेजा गया तो पारी के 15वें ओवर में अबरार अहमद आए। शमीम हुसैन ने उनको 5वीं गेंद पर कड़क शॉट लगाया। गेंद सीधी स्टैंड में जाकर 6 रनों के लिए चली गई और 15 ओवर में 85 रन पर टीम पहुंच गई थी। अब अंतिम 5 ओवर यानी 30 गेंदों में 51 रन की दरकार थी, यानी कि यहां से जीत अब मुश्किल होते हुए दिखाई दे रही थी। बढ़ते हुए प्रेशर को अब तंजीम हसन शाह के 17वें ओवर में थोड़ा कम करते हैं। शाहीन अफरीदी को पहली गेंद पर वह एक ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कवर और मिडफील्डर के बीच से चौके के लिए भेजते हैं। अब इन दोनों के बीच में बेहतरीन एक साझेदारी पनप ही रही थी, मगर 5वीं गेंद पर शाहीन अफरीदी शमीम हुसैन को भी हुसैन तल्लत के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 30 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर शमीम हुसैन पवेलियन चले जाते हैं। 99 पर 7 बड़े विकेट पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ले लिए थे। ऐसे में अब बांग्लादेश यहां से जीत असंभव नजर आ रही थी। दोस्तों, यही नहीं, बल्लेबाजी करने के लिए अब रिशाद हुसैन मैदान पर आते हैं, मगर पारी के 18वें ओवर में हरीश रऊफ आकर तंजीम हसन साकिब को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 10 रन बनाकर वह भी पवेलियन चले गए और 8 बड़े विकेट देखते ही देखते बांग्लादेश के चले गए थे। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तस्कीन अहमद मैदान पर आए तो आते ही वह अगली गेंद पर एक बेहतरीन हारिस रऊफ को हार्ड लेंथ की गेंद को गाइड करते हुए चौके के लिए भेज देते हैं। तो इसके बाद हारिस रऊफ वापसी करते हैं और चौथी गेंद पर तस्कीन अहमद को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं। 2 गेंदों में महज 4 रन बनाकर तस्कीन अहमद पवेलियन चले गए थे। 101 रन पर 9 बड़े विकेट आज बांग्लादेश के जा चुके थे। अंतिम विकेट शेष था और अंतिम 2 ओवर में यानी 12 गेंदों में 33 रन की आवश्यकता थी। 19वां ओवर लेकर फहीम अशरफ आए तो रिशाद हुसैन यहां से पहली गेंद पर एक बेहतरीन शॉट लगाने गए। बल्ले का बाहर किनारा लेकर शॉट थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए गेंद चली गई थी। दोस्तों, चौथी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान अब बल्ला घुमाते हैं और बेहतरीन ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप पॉइंट की ओर हवा में शॉट खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं और 113 रन 19 ओवर की समाप्ति पर टीम बना चुकी थी। अब अंतिम 6 गेंदों में 22 रन की जरूरत थी। ऐसे में अंतिम ओवर लेकर हारिस रऊफ आए तो दूसरी गेंद पर रिशाद हुसैन ने बेहतरीन शॉट खेला और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ चौके के लिए चली गई। अंतिम 4 गेंदों में 18 रन की जरूरत थी। तो फिर इस ओवर की चौथी गेंद पर रसाद हुसैन गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं। अब अंतिम 2 गेंदों में सिर्फ 12 रन की दरकार थी। तो फिर हरीश रऊफ को 5वीं गेंद और अंतिम गेंद डॉट डालते हैं। आज पूरे ओवर समाप्त होते तक 9 विकेट खोकर 124 रन निर्धारित 20 ओवर में
आज बांग्लादेश की टीम बना पाई और इस महामुकाबले को 11 रन से पाकिस्तान ने जीत लिया। पॉइंट्स टेबल के अनुसार पाकिस्तान ने अब एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां भारत अब फाइनल में पहले से है और भारत का सामना अब फाइनल में एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 28 सितंबर 2025 को खेला जाएगा, जो कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला है। ऐसे में पाकिस्तान ने खतरनाक पलटवार करते हुए एक छोटे स्कोर को जिस तरीके से डिफेंड किया, वह सच में लाजवाब रहा। इस महामुकाबले में पाकिस्तान की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे गेंदबाज शाहीन अफरीदी, जिन्होंने पहले तो 13 गेंदों में 2 सिक्स लगाकर 19 रन की पारी खेली, फिर 17 रन देकर 3 विकेट लिए और उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इस महामुकाबले में शाहीन अफरीदी की बेहतरीन गेंदबाजी को और पाकिस्तान के इस प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।